नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22 जो कि आपके सांवले सपनों की याद पाठ में से बनाई गई है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। पहले इस वर्कशीट को हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। देखिए, इसमें कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे मिथक, वैसी प्राचीन कहानी या उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हैं, मिथक कहलाते हैं। काया यानी कि शरीर, उम्र की क्षति यानी आयु का 100वां वर्ष, हिफाजत यानी कि सुरक्षा, बर्ड वाचर पक्षियों को अवलोकन करने वाला, एकांत यानी अकेलापन। इसमें पहला प्रश्न है, कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम था सालिम अली। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है? कि हो सकता है वो ये लंबी यात्राओं की थकान से शरीर कमजोर हो गया हो, है कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई हो। तो ये 2-3 कारण उन्होंने गिनवाए हैं। तीसरा प्रश्न है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है? आप अपने विचार प्रकट कीजिए। उन्होंने उस खास एक नज़र की बात की है जो कि नज़र सिर्फ सालिम अली जी के पास थी, पक्षियों को पहचानने की, उनकी तलाश करने की और उनकी हिफाजत करने की। उन्होंने ऐसे ऐसे पक्षी खोजे हैं जो कि बहुत ही कम अब इस दुनिया में बचे हुए थे। उन्होंने उनको खोजा, उनकी तलाश की और उनकी हिफाजत की। उसी रोशनी की, उसी नज़र की बात जो है लेखक कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर अपने भेदों का, उनके भेदों का नाम लिखिए। मैं एक कमजोर शब्द इसमें आया है, काया से पहले कमजोर, ये एक विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। मैंने एक आपकी सहूलियत के लिए आपको बता दिया है, बाकी आप जो है इसमें ढूंढना और उसका भेद लिखना। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा है गतिविधि। क्या आपने भी मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं? अपने विचार लिखिए। बच्चों, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं कि जब आप मोबाइल या टीवी से दूर रहते हैं तब आपको उस एकांत के क्षणों में कैसा महसूस होता है। आजकल तो मोबाइल और टीवी के बगैर रहना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर इनसे जब हम दूर रहते हैं तो एक बेचैनी सी सबको महसूस होती है। तो आप कैसा महसूस करते हैं और आप एकांत के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस वर्कशीट को किस तरह से करना है। धन्यवाद।